हेलो गाइस, आई एम संजय बालवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर हम लोग चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में गाइस हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.3 और मिसलेनियस से सॉल्व किए थे। आज भी गाइस हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 3.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं गाइस आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 3.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। प्रूव दैट करना है गाइस। क्या करना है? प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। गाइस बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर करेंगे। बताइए क्या है लेफ्ट हैंड साइड? साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। तो गाइस इसको सॉल्व करने का एक सिंपल ट्रिक है, सिंपल मेथड, ध्यान देंगे। आपको जो भी टर्म्स दिए हैं उसको एक्स और वाई ले लो, इसको x ले लो, इसको y ले लो। कैसे करना है, क्या करना है, सब मैं बताता हूं। लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू x। साइन इनवर्स को उधर भेज दो, तो 3/5 इक्वल टू साइन x, मतलब 9/25 इक्वल टू साइन स्क्वायर x। सही बात है। अब साइन x से निकालो cos x। साइन x से क्या निकालो? cos x। तो 9/25 साइन स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, है ना? साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है गाइस? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ है ना? कॉस स्क्वायर एक्स को उधर लेके आ जाओ। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25, मतलब 25 माइनस 9 अपॉन 25। तो कॉस स्क्वायर एक्स इज 16 अपॉन 25। तो कॉस एक्स की वैल्यू आप लोगे 4/5। ठीक है, स्क्वायर रूट लोगे ना गाइस। कॉस एक्स की वैल्यू क्या लोगे? 4/5। इज इट ओके? तो साइन एक्स आपने x को ही अज्यूम किया, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को अपने x अज्यूम किया, साइन इनवर्स उधर चला गया साइन x। तो साइन x से आपने क्या निकाल लिया गाइस? cos x निकाल लिया। ठीक है, पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे, है ना? स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 4/5 आएगा, है ना? पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करोगे, नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करोगे गाइस। ठीक है, क्योंकि cos x इज ग्रेटर देन 0। अब ये तो हो गया फर्स्ट। अब जो इसको अपने x ले लिया था, इसको y ले लेते हैं। लेट cos इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल्स टू y, मतलब 12/13 इज इक्वल टू cos y, मतलब 144/169 इज इक्वल टू cos स्क्वायर y। स्क्वायरिंग किया गाइस। 144 अपॉन 169 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y। समझ रहे हैं? साइन स्क्वायर y को उधर ला लो। साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस 144 अपॉन 169। तो साइन स्क्वायर y इक्वल टू 169 माइनस 144 अपॉन 169। साइन स्क्वायर y हो जाएगा गाइस 25 अपॉन 169। तो साइन y अपने को मिलेगा 5/13। स्क्वायर रूट उठाओगे, प्लस माइनस आएगा, आप सिर्फ प्लस वाली कंसीडर करोगे, क्योंकि यहाँ पर गाइस आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज लेनी है। क्या लेनी है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज लेनी है आपको, पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर करनी है गाइस। ठीक है, अब गाइस देखिए, आपने इसको x ले लिया था, आपने ये टर्म को क्या ले लिया था? x। साइन इनवर्स को उधर भेज दिया साइन x। तो साइन x से आपने क्या निकाला? cos x। ये कैसे आया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है ना बेटा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो वहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई होता है, तो कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू निकाली 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। इसको अपने वाई अज्यूम किया, कॉस इनवर्स से चला कॉस वाई, तो कॉस वाई से आपने क्या निकाला? साइन वाई। तो बहुत सिंपल है, करना क्या है, जो टर्म दिया है उसको x ले लो, है ना? तो साइन x से cos x निकाल लो। दूसरा जो टर्म दिया है उसको y ले लो, cos y से साइन y निकाल लो। चारों वैल्यूज निकाल लो। अब यहाँ पे देखो बीच पे क्या है गाइस? प्लस साइन है। क्या है बीच में? प्लस साइन। समझ रहे हैं आप लोग? बीच पे क्या है? प्लस साइन। और एक टर्म साइन की है और एक टर्म cos की है। एक टर्म साइन की है, एक टर्म cos की है, और बीच में प्लस साइन है। इसलिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा किसका? साइन ऑफ x प्लस y का। सर आपने साइन का ही फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि साइन के फॉर्मूले में एक टर्म साइन का आता है, एक टर्म कॉस का आता है। सर आपने प्लस का ही फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो साइन ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला बताइए गाइस। साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। साइन ऑफ a प्लस b याद आ रहा है? साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो साइन ऑफ x प्लस y इक्वल टू, साइन x की वैल्यू बताइए मुझे।
साइन एक्स की वैल्यू 3/5, कॉस वाई की वैल्यू पुट करते जाइए 12/13, साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दी, कॉस वाई की वैल्यू पुट कर दी, कॉस एक्स की वैल्यू है 4/5, साइन वाई की वैल्यू 5/13। जो भी वैल्यूज आपके पास है कौन कौन सी, एक साइन एक्स है ना, कॉस एक्स, कॉस वाई और साइन वाई, सभी आपने यहां पे पुट कर दिया है। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 12 3 36 अपॉन 65, 4 5 20 अपॉन 65। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिनोमिनेटर सेम है 36 प्लस 20 अपॉन 65। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 56 अपॉन 65। बट हमेशा 56 अपॉन 65 का साइन इनवर्स चाहिए, कोई बात नहीं है, साइन को उधर भेज दो। तो x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65। तो राइट हैंड साइड तो मिल गया है सर, साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65 मिल चुका है सर, बट हमको लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आपको x प्लस वाई नहीं चाहिए तो आप ये देखिए यहां से x की वैल्यू क्या है और यहां से y की वैल्यू क्या है, देख लीजिए बेटा आप लोग। x की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो बताइए, x की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, बोलिए बेटा। x की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 3/5, y की वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65। गाइस आपको यही प्रूव करना था, समझ रहे हैं आप लोग। ये आपने x की वैल्यू पुट कर दी और ये आपने y की वैल्यू पुट कर दी, और गाइस यही आपको प्रूव करना था। कितना आसान है गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। समझ रहे हैं। एक बार शॉर्ट में मैं आपको फिर से बता देता हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पर गाइस। सबसे पहले आपको जो टर्म्स दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एक को x ले लो, एक को y ले लो, एक को x ले लो और एक को क्या ले लो, y। साइन इनवर्स को उधर भेज दो तो आपको क्या मिला, साइन एक्स। साइन एक्स की मदद से क्या निकालो, कॉस एक्स निकालो। ये सब तरीका आपको आता है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। साइन एक्स की मदद से क्या निकालो, कॉस एक्स। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये कैसे आया गाइस, तो यहाँ पे लिख ले रहा हूं, लिखना तो नहीं चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक टर्म को x ले लो, वहां से साइन एक्स निकाल के कॉस एक्स, दूसरे टर्म को क्या ले लो, y। तो कॉस इनवर्स को उधर भेजोगे, कॉस y, कॉस y से क्या निकालोगे, साइन y। चार टर्म्स आपको मिल गए। कौन कौन से चार टर्म्स मिल गए गाइस आपको, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चार टर्म्स मिल गए सर मेरे को। अब सर आपको कैसे पता पड़ा कि यहाँ पे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना है, तो गाइस मैंने क्या बताया, एक टर्म साइन का है, एक टर्म कॉस का है। अगर दोनों टर्म्स कॉस के होते तो कॉस का फॉर्मूला लगाते, एक टर्म साइन का है, एक टर्म कॉस का है, और बीच में क्या है, प्लस साइन। तो साइन में प्लस साइन कब आती है, जब बीच में भी प्लस हो। साइन के फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, चार वैल्यूज जो मिली थी 1 2 3 4 पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, 56 अपॉन 65 आ गया। ये साइन को इधर भेज दिया क्योंकि साइन इनवर्स चाहिए था, ये साइन को इधर भेज दिया गाइस हम लोगों ने। तो क्या बचा, x प्लस वाई। बट हमको x प्लस वाई नहीं चाहिए, तो हमने x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दी, बहुत आसानी से आंसर मिल चुका है। नोट कर लीजिएगा, इस बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 3.3 का थर्ड का फोर्थ, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, उससे भी आसान क्वेश्चन है पहले वाले से। क्या प्रूव करना है आपको, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल्स टू π/2। राइट हैंड साइड में गाइस π/2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है गाइस राइट हैंड साइड में, जब कभी भी आपको राइट हैंड साइड में π/2 मिल जाए, है ना, जब कभी भी आपको राइट हैंड साइड में क्या मिल जाए, π/2, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू π/2 होता है गाइस। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x क्या होता है, π/2 होता है। क्या होता है, π/2। 100% जब कभी भी आपको राइट हैंड साइड में π/2 मिल रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर लाना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, साइन इनवर्स के साथ जो टर्म है वही कॉस इनवर्स के साथ होनी चाहिए। साइन इनवर्स के साथ जो टर्म है वही कॉस इनवर्स के साथ होनी चाहिए, तो आपका आंसर π/2 आप लिख सकते हैं। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक टर्म कॉस इनवर्स की है और दूसरी भी कॉस इनवर्स की है, तो इनमें से किसी एक को हमको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो आप या तो इसको कंसिडर करिए या तो इसको कंसिडर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, जो टर्म दी है उसको कंसिडर कर लूंगा, लेट कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू x। तो 3/5 कॉस इनवर्स उधर चला जाएगा, इक्वल टू कॉस x, मतलब 9/25 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो वहां से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को इधर ला लो और उसको उधर भेज दो, 1 माइनस 9/25। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 25 माइनस 9 16/25 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट लेंगे तो आप पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करोगे साइन एक्स की 4/5, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेंगी तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज देंगी हमेशा। तो साइन एक्स की वैल्यू आ रही है 4/5, तो यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो यहां से एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 4/5। क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू? साइन इनवर्स ऑफ 4/5। क्या ध्यान दीजिए, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए दोनों को। आप बोल रहे हो कि कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 एक्स है। कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को आपने क्या लिया था? कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को आपने एक्स अज्यूम किया था, कॉस एक्स हो गया था, कॉस इनवर्स इधर चला गया तो कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स से आपने साइन एक्स निकाला। साइन एक्स से अगर आप एक्स निकाल रहे हो, अब देखो एक्स इसके भी इक्वल है और एक्स इसके भी इक्वल है, नहीं समझा आपको? एक्स की वैल्यू कितनी बोल रहे हो आप? साइन इनवर्स ऑफ 4/5। एक्स की वैल्यू हम यहाँ कितनी बोल रहे हैं? साइन इनवर्स ऑफ 3/, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी बोल रहे हो आप? साइन इनवर्स ऑफ 4/5। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी बोल रहे हो आप? कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। मतलब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5, x इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। बोलो क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 बोल सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब कंसिडर करिए एलएचएस। क्या प्रूव करना है आपको? कंसिडर एलएचएस, बताइए। कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 की वैल्यू पुट कर दो गाइस। कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 की वैल्यू क्या कर दो? पुट कर दो। बताओ कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 की वैल्यू क्या पुट करोगे? लिखाइए आपके ऊपर, बताइए। साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, समझ रहे हैं? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। जो टर्म साइन इनवर्स के साथ है वही टर्म कॉस इनवर्स के साथ है, तो जो टर्म साइन इनवर्स के साथ है वही कॉस इनवर्स के साथ है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? y/2 इक्वल टू RHS। यही गाइस आपको प्रूफ करना था। सर आपने तो हमको ये बताया थोड़ी देर पहले कि एक को x ले लो, दूसरे को y ले लो। हाँ गाइस, वो कब लेना है? जब यहाँ पे π/2 आगे नहीं होगा। और इसको भी आप वैसे भी कर सकते हो x और y लेके, बट उसमें प्रॉब्लम बहुत लंबा जाएगा। तो उससे भी आसान तरीका है ये कि यहाँ पे π/2 है ना, तो इनमें से किसी एक को पकड़ लो, इनमें से किसी एक को पकड़ लो। दोनों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, किसी एक को पकड़ के सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में जब कभी भी π/2 रहेगा तो आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बहुत आसानी से गाइस हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24। काफी आसान सा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1। आपको ये डेटा दिया हुआ है और आपको x निकालने के लिए बोल रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। गिवन साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1 दिया है। ये साइन को उधर भेज दो, ये साइन को उधर भेज दो, क्या मिलेगा बोलो? साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। ठीक है बेटा? तो साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? π/2। समझ रहे हैं? साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है गाइस? π/2। क्यों? क्योंकि साइन π/2 1 होता है। समझ रहे हैं? साइन इनवर्स ऑफ 1 को क्या लिख दिया गाइस आपने? साइन इनवर्स ऑफ 1 को आपने लिख दिया है π/2। क्या लिख दिया है? π/2। देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। ये कॉस इनवर्स ऑफ x को उधर भेज दिया। देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है? क्या किया देखो गाइस, मैंने सबसे पहले बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल है। ये साइन को उधर भेज दिया, साइन इनवर्स बन गया। साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 होता है। फिर ये कॉस इनवर्स ऑफ x को उधर भेज दिया और इसको लिखा मैंने, इसको मैंने लिखा
साइन इनवर्स ऑफ एक्स, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को लिखा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने, ऐसे कैसे नहीं लिखा बेटा, फॉर्मूला यूज किया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। अभी आपको पता है थोड़ी देर पहले, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। समझ रहे हैं, यहां से साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू निकली, ये वाला फॉर्मूला गाइस हमने यूज किया है। अब आप देखिए दोनों तरफ क्या है बताइए, कितना है, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। समझ रहे हैं, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 1/5। यही हमको आंसर गाइस निकालना था, बहुत आसानी से गाइस हमने कर लिया है, नोट कर लीजिए इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28। क्या दिया है आपको, इफ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। क्या दिया आपको, इफ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स आपको निकालना है और आपको कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गाइस बताइए, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 आपको ये दिया है। कहीं इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक अजम्पशन करना पड़ेगा, लेट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। समझ रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक अजम्पशन करना पड़ेगा, लेट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। पुट करिए साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स के बदले साइन थीटा, एक्स के बदले साइन थीटा। समझ रहे हैं आप लोग, जहां जहां पे एक्स है वहां पर मैंने साइन थीटा पुट कर दिया है। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसल, बचेगा थीटा, 2 थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। 2 ऑलरेडी था, साइन इनवर्स साइन कैंसल हो गया, बचा थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। ये 2 थीटा को उधर भेज दिया, समझ रहे हैं गाइस आप लोग, और इसको आप डाल दो ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, ये पाई बाय 2 एज इट इज, माइनस 2 थीटा उधर चला गया। अब ये साइन इनवर्स को भी उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। लगाइए फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी का, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ रहे हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0। 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू कॉस 2 थीटा इज कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर आपको ये यहां तक की टर्म मिल रहा है, इसके आगे बाजू में सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा क्या मिला आपको, कॉस 2 थीटा। कैसे मिला, इसकी वैल्यू 1 इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा हो गया, और 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। तो आपको यहां तक के मिल रहा है गाइस। ठीक है, इसको दे देते हैं गाइस हम लोग इक्वेशन नंबर 1। क्या दे देते हैं गाइस इसको हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब गाइस यहाँ पे cos 2 थीटा को हम रिप्लेस करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। 2 को उधर भेज दीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहां से cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, cos 2 थीटा को उधर ला लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। देयरफॉर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं, आपने cos 2 थीटा का वैल्यू निकाल लिया साइन के फॉर्म में। सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 1, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो गाइस इक्वेशन 1 में। बताइए क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 और ये 1 कैंसल, इसको उधर लेके आ जाओ, तो क्या बनेगा, इसको उधर लेके आ जाओगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। सही है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा कि नहीं, इसको उधर भेज दिया गाइस आपने। बताइए, अब वहां से आप साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हो, साइन थीटा कॉमन, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। समझा आपको, यहां से आपने साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, तो साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 0, या तो 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब साइन थीटा की वैल्यू या तो 0, या तो यहां से अगर आप निकालोगे तो साइन थीटा मिलेगा आपको 1/2। तो साइन थीटा की 2 वैल्यूज मिल रही है गाइस, यहां से हमको एक 0 और एक
1/2। अब ध्यान से देखो, आपका साइन थीटा है क्या, आपका x है। साइन थीटा मतलब क्या होता है, x। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब x इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 मतलब x इक्वल्स टू 1/2। समझ रहे हैं गाइस आप लोग? अब ध्यान दीजिए क्या करना है हमको। आपको x की दो वैल्यूज मिल रही है, एक 0 और एक 1/2। तो लेट अस सॉल्व पहले x इक्वल्स टू 1/2। अब x इक्वल्स टू 1/2 और x इक्वल टू 0 आप इसमें पुट करके देखोगे, आपको ये दिया हुआ है। आप x इक्वल्स टू 1/2 और x इक्वल टू 0 इसमें पुट करके देखोगे, जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो आंसर रहेगा। डायरेक्टली हम आंसर लिख नहीं सकते गाइस। आपके x के दो आंसर आ रहे हैं, एक 0 भी आ रहा है और एक 1/2 आ रहा है। पहले हम लोग 1/2 पुट करेंगे, बाद में हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे गाइस। समझ रहे हैं? और दोनों में से जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर रहेगा। कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे बताइए? साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू 1/2 पर हम लोग x की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। जहां जहां पे x था आपने 1/2 पुट कर दिया। 1 माइनस 1/2 कितना होता है? 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। समझ रहे हैं? साइन इनवर्स ऑफ 1/2 पाई बाय 6 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज पाई बाय 6। पाई बाय 6 माइनस 2 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6। समझ रहे हैं? विच इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, विच इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। देखिए गाइस, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1/2 पुट की है और x की वैल्यू 1/2 पुट करने के बाद LHS में आपका आंसर आ रहा है माइनस पाई बाय 6। क्या आ रहा है? माइनस पाई बाय 6। बट आपका आंसर कितना आना चाहिए था? पाई बाय 2 आना चाहिए था। देयरफॉर x कैनॉट बी इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर x की वैल्यू 1/2 हो नहीं सकती, क्योंकि आपने जब उसकी वैल्यू पुट की लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका आंसर माइनस पाई बाय 6 आ रहा है, जो पाई बाय 2 आना चाहिए था। अब लेट अस पुट x इक्वल टू 0। पुट x इक्वल टू 0 बताइए क्या है आपकी इक्वेशन? फिर से साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ x। सही है? साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ x। बोलिए साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 का साइन इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 2 होता है, माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है। तो आपका आंसर आ रहा है पाई बाय 2, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। आप देख सकते हैं जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? पाई बाय 2 आ रहा है। क्या करने पे? x इक्वल टू 0 पुट करने पे। देयरफॉर आपका आंसर क्या रहेगा? आपका x का आंसर रहेगा 0, जो आपको निकालना। हाँ, काफी सिंपल है गाइस, काफी आसान है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिस्टेनियस एक्सेस का क्वेश्चन नंबर 22। शो दैट करना है गाइस। क्या करना है गाइस? शो दैट। क्या शो दैट करना है? 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू 9 बाय 4 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3। आपको दिखने में ऐसा लग रहा है क्वेश्चन कितना हार्ड है ये, बट गाइस ये बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, हमको क्या प्रूफ करना है गाइस? बताइए क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू 9 बाय 4 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3। हमको ये प्रूफ करना है गाइस। तो इसी को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जिसको हमको प्रूफ करना है उसी को गाइस हम लोग क्या कर लेते हैं? सिंप्लीफाई। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहां से हम लोग 9/4 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम 9/4 यहां से कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3। आपने यहां से 9/4 कॉमन निकाला, 9/4 कॉमन निकाला तो क्या बचा? पाई और 2 बचा। ठीक है, यहां से 9/4 और यहां से 9/4 हो गए कैंसिल, तो क्या बच रहा है? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3। मतलब पाई बाय 2 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3। ये गाइस हमको प्रूव करना है। हमको ये प्रूव नहीं करना है, हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया बहुत आसान तरीके से, और गाइस हमको ये प्रूव करना है।
मतलब अगर हमने इतना प्रूव कर लिया तो दैट इज इक्विवेलेंट टू कि हमने ये गिवन क्वेश्चन प्रूव कर लिया है। बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। मैंने आपको क्या बताया, जब कभी भी पाई बाय 2 आएगा एक साइड में, जब कभी भी क्या आएगा पाई बाय 2, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे गाइस। क्या अप्लाई करोगे, फॉर्मूला। जब कभी भी एक साइड में क्या आ जाएगा गाइस, बोलो, जब भी एक साइड में पाई बाय 2 आ जाएगा तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कौन सा, वी विल यूज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। 100% जब कभी भी एक साइड में पाई बाय 2 आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगने ही वाला है। तो इसके पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था जहां पर दोनों टर्म्स कॉस इनवर्स के थे, तो उसमें से हमने एक कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर भी गाइस आप बिल्कुल सेम करोगे, इन दोनों में से किसी एक को, या तो इसको या तो एक को अज्यूम कर लो और उसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, आप किसी को भी कर सकते हो दोनों में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेट करो, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू एक्स, अज्यूम कर लिया आपने। आप इसको भी कर सकते थे, दोनों में से किसी को भी आप कर सकते हो। लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल टू एक्स, मतलब 1/3 इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन इनवर्स को इधर भेज दिया, स्क्वायरिंग करो, 1/9 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। 1/9 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 1/9 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को उधर लेके आ जाओ, उसको उधर भेज दो, 1 माइनस 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 माइनस 1 8/9 आएगा। तो cos x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/9, मतलब cos x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2/9, मतलब cos x इक्वल्स टू 2 रूट 2/3, मतलब x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2 रूट 2/3। समझ रहे हैं, x क्या मिल गया गाइस आपको, x हमको मिल चुका है cos इनवर्स ऑफ 2 रूट 2/3 मिल चुका है। क्या मिल चुका है, x cos इनवर्स ऑफ 2 रूट 2/3। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन 1 को भी देखिए और इक्वेशन 2 को भी देखिए, दोनों x है, हाँ या ना। इक्वेशन 1 को भी देखिए, x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3 है। इक्वेशन 2 को देखिए, x cos इनवर्स ऑफ 2 रूट 2/3 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/3, और यहां पर आपने x कितना निकाला, cos इनवर्स ऑफ 2 रूट 2/3। दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या हो गए गाइस, इक्वल, हाँ या ना, ठीक है कि नहीं। साइन इनवर्स ऑफ 1/3 और cos इनवर्स ऑफ 2 रूट 2/3 क्या हो गए, दोनों इक्वल। समझ रहे हैं आप लोग। अब आप क्या करोगे बताइए, कंसीडर करोगे। क्या करोगे, कंसीडर। क्या प्रूव करना है आपको बताइए, साइन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2 रूट 2/3 आपने कंसीडर किया, आपको ये प्रूफ करना है। तो एलएचएस पे तो कुछ है नहीं करने के लिए, इसलिए हमने कंसीडर किया आरएचएस को। देखो हमको ये प्रूफ करना था, हमने इसको सिंप्लीफाई किया कैंसिल करके नॉर्मल टर्म्स। ये प्रूफ करना है, इसका मतलब ही ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ है नहीं, राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1/3 की वैल्यू पुट कर लो, कितनी है बेटा, cos इनवर्स ऑफ 2 रूट 2/3, और ये एज इट इज साइन इनवर्स ऑफ 2 रूट 2/3। ध्यान से देखिए गाइस, आप लोग, आंसर मिल चुका है आपको, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x। जो टर्म साइन इनवर्स के साथ है वही अगर cos इनवर्स के साथ, तो आंसर कितना आता है, π/2। क्या आता है, π/2 इक्वल टू LHS। तो देयरफॉर गाइस आपने क्या प्रूव कर लिया बताइए, देयरफॉर आपने प्रूव कर लिया है साइन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2 रूट 2/3 इक्वल्स टू π/2। समझ रहे हैं, ये आपने प्रूव कर लिया है, विच इज इक्विवेलेंट टू दिस, है ना। उसी को ही हमने सिंप्लीफाई करके प्रूव किया था। देयरफॉर 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 2 रूट 2/3। इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, कैसे ये आएगा, ये मैंने यहाँ पे कर लिया है गाइस। बहुत ही हमने आसानी इसको गाइस प्रूव कर लिया है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत आसान है गाइस, ठीक है, नोट कर लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, सॉल्व एग्जांपल 7 पेज नंबर 101। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया है गाइस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन था वो, जहां पर दोनों टर्म्स आपको साइन के दिए थे। क्या दिए थे आपको, दोनों टर्म्स साइन के, बट यहाँ पे दोनों टर्म्स कॉस के दिए। तो बहुत आसान, देखो π/2 अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कैसे करना है, इसको x ले लेना,
इसको y ले लेना, चार वैल्यू निकाल देना, साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई कॉस वाई, फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, लेट cos इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू x, cos इनवर्स ऑफ 4/5 को क्या ले लिया x, देयरफॉर 4/5 इक्वल टू cos x मतलब 16/25 इक्वल टू cos स्क्वायर x मतलब 16/25 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x मतलब साइन स्क्वायर x को इधर ला लो, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 16/25 मतलब साइन स्क्वायर x इक्वल टू 9/25। साइन स्क्वायर x का मतलब क्या होगा बेटा 9/25। अगर साइन स्क्वायर x 9/25 है तो साइन x क्या हो जाएगा 3/5, क्या हो जाएगा 3/5। तो ये एक वैल्यू हो गई, यहाँ पर आपको cos x की एक वैल्यू है, दो वैल्यूज आपको मिल चुकी है गाइस। अब ये तो आपने सॉल्व कर लिया, आप सेकंड सॉल्व करो। लेट cos इनवर्स ऑफ 12/13 को आप y ले लो, मतलब 12/13 इज इक्वल टू cos y मतलब 144/169 इक्वल टू cos स्क्वायर y मतलब 144/169 cos स्क्वायर y को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस 144/169। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो गाइस, क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर y कितना मिलेगा बोलो, साइन स्क्वायर y कितना मिलेगा अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 169 माइनस 144 25/169 मतलब साइन y हो जाएगा कितना 5/13। तो आपको यहाँ से साइन y मिल गया कितना गाइस 5/13, और आपको यहाँ पे cos y भी मिल चुका है 12/13। चार वैल्यूज आपको मिल चुकी है, बताया था मैंने। ये हो गई पहली, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी और ये हो गई चौथी। चार वैल्यूज आपको मिल चुकी है। अब आपको अप्लाई करना है इस फॉर्मूला। तो लास्ट केस में हमने क्या अप्लाई किया था बोलो, साइन का फॉर्मूला अप्लाई किया था, क्योंकि एक टर्म साइन का था एक टर्म कॉस का था। यहाँ पे दोनों टर्म्स कॉस के हैं, तो दोनों टर्म्स कॉस के कहां पर आते हैं गाइस बताइए, कॉस के फॉर्मूले में आते हैं, और बीच में क्या है प्लस साइन है। लगाइए फॉर्मूला cos ऑफ x प्लस वाई का, क्या होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। वैल्यूज पुट कर लीजिए, cos ऑफ x प्लस वाई की, cos x की वैल्यू कहाँ है cos x, ये 4/5, cos y की वैल्यू ये है cos y 12/13 माइनस साइन x की वैल्यू कहाँ है साइन x, कहाँ है साइन x ये 3/5, और साइन y की वैल्यू बोलो 5/13। समझ रहे हैं गाइस आप लोग, आया ना। तो cos ऑफ x प्लस वाई बोलो कितना 48/65 माइनस 15/65। तो cos ऑफ x प्लस वाई विल बी 33/65। 33/65 मिल चुका है, पर cos इनवर्स नहीं है, तो x प्लस वाई इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 33/65 मिल चुका है अपने को। क्या मिल चुका है बेटा बताइए सर, हमको मिल चुका है x प्लस वाई इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 33/65। तो x कितना है गाइस, देखिए x क्या है, ये देखिए x है आपका cos इनवर्स ऑफ 4/5, x क्या है cos इनवर्स ऑफ 4/5, और y क्या है cos इनवर्स ऑफ 12/13। दिख रहा है आपको सामने एकदम गाइस, x क्या है cos इनवर्स ऑफ 4/5, y क्या है cos इनवर्स ऑफ 12/13। बोलो x को क्या लिखोगे, x को क्या लिखोगे बेटा cos इनवर्स ऑफ 4/5, y को क्या लिखोगे बोलो cos इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 33/65। गाइस यही आपको प्रूव करना था, ये आपने x की वैल्यू पुट कर दी और ये आपने y की वैल्यू पुट कर दी, और जो आपको प्रूव करना था वो आपने बहुत आसानी से गाइस प्रूव कर लिया है। नोट कर लीजिए गाइस। गाइस आज के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड मैं आपको दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, आपको ये जरूर सॉल्व करने हैं गाइस। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है गाइस। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत आसान है। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x π/2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स ऑफ 1/x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/x भी π/2 हो जाएगा। मतलब इन दोनों को मिला के π/2 और इन दोनों को मिला के π/2, आंसर आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया गाइस, काफी सारे क्वेश्चन करवाए हैं आज ऐसे वाले, ठीक है। तो इसको आप लोग x ले लीजिए गाइस, क्या ले लीजिए, इसको आप x ले लेना, इसको आप y ले लेना। तो इसको आप x लोगे तो यहाँ से आपको sin x मिलेगा और cos x मिलेगा, इसको आप y लोगे तो यहाँ से आपको sin y मिलेगा और cos y मिलेगा, चार वैल्यूज मिल जाएंगी। अब दोनों टर्म्स साइन की है, दोनों टर्म साइन की है, बीच में प्लस है, तो इसके बाद आप लगाना फॉर्मूला साइन ऑफ x प्लस y का, क्या लगाना साइन ऑफ x प्लस y का, जो हो जाएगा साइन x cos y प्लस
कॉस एक्स साइन वाई, ये चारों वैल्यूज 1 2 3 4 यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हैं? इसको आप x दे दीजिए तो साइन इनवर्स ऑफ x मिल जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इक्वल टू x, साइन उधर भेज दो साइन x cos x मिल जाएगा, इसको आप y लोगे तो साइन y cos y मिल जाएगा, चार वैल्यूज आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आपको ये आंसर मिल जाएगा। दोनों क्वेश्चंस गाइस सॉल्व कर लीजिएगा होमवर्क पे। आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच।